नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उपसर्ग और उपसर्ग के भेद। देखिए दोस्तों, उपसर्ग हिंदी का एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये आपको कभी कभी बहुत मार्क्स दे जाता है एग्जाम में। उपसर्ग से हमेशा देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। हम प्रत्यय का भी वीडियो ले आएंगे इसके बाद। ये आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने लाएं, कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया हमने, जस्ट सिंपल डेफिनेशन बताइए और अगर आप यही कर लेंगे तो आपको उपसर्ग क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ा नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन एक पहले समझ लेते हैं। शब्दांश यानी कोई शब्द या अव्यय। अव्यय क्या होता है, जिसका कोई ज्यादा महत्व ना हो, जो शब्द के आगे आते हैं, ठीक है। शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, यानी विशेष अर्थ बना देंगे या तो उसका अर्थ ही पलट देंगे, कोई नया अर्थ बना देंगे, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग, उपसर्ग का अगर हम अब उपसर्ग निकाल दे उपनाम का, तो ये सर्ग बचेगा। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, यानी आपका सर्ग के आगे आपने एक शब्द लगा दिया उपनाम का, तो इसका नया अर्थ क्या बन गया, शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना, यानी उपसर्ग, ठीक है। यानी पहले आपका मूल शब्द क्या था, सर्ग, आपने उपनाम का उपसर्ग लगा दिया, ये नया शब्द बन गया, ठीक है। आइए हम और एग्जांपल से जानते हैं। जैसे आपका अभिमान, मान क्या आपका मूल शब्द है, ठीक है। आपका मूल शब्द है, आपने इसके साथ क्या लगा दिया, अभिनाम का उपसर्ग लगा दिया, तो ये बन गया अभिमान, ठीक है। वैसे ही जैसे प्रचार, चार आपका क्या है, मूल शब्द है, ठीक है। प्रा, अगर प्रा अकेले बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब नहीं निकलता। यानी आप ये भी समझिए, उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो अगर अकेले में बोले जाए ना, बिना मूल शब्द के, तो उनका कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा। छोटा मोटा निकल गया तो निकल गया, वरना कोई खास अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। जैसे अभी, प्रा, नी, सा, ये सारे क्या आपके उपसर्ग है। अब देखिए, चार में मैंने प्रा नाम का उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रचार। चार का मतलब होता है संख्या में चार, और प्रचार का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट करना, विज्ञापन करना। देखिए ना, बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता ले आते हैं। जैसे आपका बल है, बल मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। अब इसमें मैंने अगर प्रा नाम का उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्रबल बन गया। अब प्रबल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी शक्ति के साथ, ठीक है, यानी शक्ति से लैस, ठीक है। कुछ नहीं है, प्रबल और बल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक नए शब्द में नई विशेषता आ गई। अब जैसे शासन, शासन मतलब क्या होता है, राज करना, ठीक है, राज होता है। अनु नाम का उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, अनुशासन, डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा है आपका, शब्द को अर्थ को ना उलट ही देते हैं, यानी इसका विलोम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, विलोम भी बना देते हैं कभी कभी। जैसे आपका है सत्य, सत्य को इन्होंने आ लगा के क्या बना दिया, असत्य, झूठ, ठीक है। यश, यश मतलब होता है ख्याति, फेमस, जो फेमस पर्सन होता है, यश, उसको बोलते हैं ख्याति, ठीक है। यश का मतलब अप लगा के इन्होंने क्या बना दिया, अपयश, यानी कलंक, ठीक है। अप्रसिद्ध, ख्याति मतलब प्रसिद्ध भी मान लीजिए, और इसका क्या बना दिया इन्होंने, अप्रसिद्ध, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट कर दिया, ठीक है। वैसे ही अगला है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करते, मूलार्थ के इर्द गिर्द का ही अर्थ प्रदान करते हैं, यानी जो आपका मूल शब्द होता है ना, उसके आसपास का अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे शुद्ध, शुद्ध का क्या हो गया, विशुद्ध हो गया, ठीक है, ये भी अपोजिट हो गया। भ्रमण, भ्रमण मतलब होता है घूमना, क्या होता है, घूमना। अब परिभ्रमण, चारों ओर घूमना, यानी चारों ओर घूमना, तो अर्थ तो घूमने का ही निकल रहा है ना, तो उसके आसपास का अर्थ प्रदान करना। तो ये तो होगी विशेषता है। आइए हम थोड़ा और एग्जाम्पल से इसको जाने कि उपसर्ग कैसे कैसे टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। अब देखिए, मैं एक चीज और बताता हूं। आपका मान लीजिए मूल शब्द एक ही है, मूल शब्द आपका एक ही है, ठीक है। जैसे मूल शब्द मेन शब्द आपका हो गया हार, ठीक है। अगर मैं इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के उपसर्ग लगाऊं तो सबका मीनिंग ना अलग निकलेगा। जैसे आहार, आ के साथ हार लगाऊं, आहार, भोजन बन गया, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, प्रहार, प्रा उपसर्ग लगाया हार के साथ तो प्रहार बन गया, चोट करना, ठीक है। आहार, भोजन। संहार, नाश करना। वी के साथ हार लगा, विहार, मनोरंजन। परि के साथ हार लगा, परिहार, अनादर। उप के साथ हार लगा, उपहार, सौगात। उत के साथ हार लगा, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति।
यानी देखिए आपका मूल शब्द एक ही है, सब में हार है, ठीक है, लेकिन उपसर्ग अलग अलग है। तो यानी उपसर्ग कभी कभी ना बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, कभी कभी क्या हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी शब्द के अर्थ को बदलने में, ठीक है। हार को बदलते देर नहीं लगी आपकी, आपने प्रहार कर दिया, आहार कर दिया, संगार कर दिया, ठीक है। और आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका संस्कृत का उपसर्ग, ठीक है, जिसमें कुल 22 होते हैं, ठीक है। आपका जैसे आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं, आप अब मैं डेफिनेशन इस तरीके से बता दूंगा, क्वेश्चन इतने करा दूंगा कि आप खुद देखेंगे आपको उपसर्ग पता लग जाएगा। जैसे आपका निर हो गया, ये संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है। हिंदी के 10 उपसर्ग होते हैं, जैसे आ, पर, सिंपल वर्ड, ठीक है। और आपके विदेशज 12 उपसर्ग होते हैं। विदेशज मतलब आप समझते हैं जो अरबी भाषा के हो गए, ठीक है, फारसी हो गए, आपके उर्दू हो गए, ये सारे क्या आपके विदेशज हैं, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन समझते हैं या कुछ एग्जाम्पल समझते हैं संस्कृत हिंदी के, ठीक है। अब जैसे आपके संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, परा, परा मतलब क्या होता है, देखिए उल्टा होता है या पीछे होता है, ठीक है, या अनादर होता है या नाश पराजय होता है। इन चारों में से कुछ भी हो सकता है संस्कृत में, ठीक है। अब जैसे भव के आगे आपने लगा दिया परा, ठीक है, पराभव, क्रम के आगे प्राक्रम, मर्श के आगे परामर्श, ठीक है, काष्ठा के आगे प्राकाष्ठा, ये सारे क्या है संस्कृत के उपसर्ग हैं। नीर, नीर का मतलब होता है बिना, या तो बाहर या तो निषेध। निर, अपराध के आगे आपने निर लगाया तो क्या बन गया निरपराध। निर्जन, निराकार, निर्वाह, निर्गम, निर्णय, निर्मय, ये सारे क्या हैं आपके निर्यात, निर्देश, ये सारे क्या हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका दू, दू मतलब होता है आपका बुरा या कठिन। दू अगर लगे किसी वर्ड के आगे तो इसका नाम मतलब है या तो बुरा है या कठिन बना रहा है उसको। जैसे आपका शासन, शासन क्या होता है राज करना, दुशासन, ठीक है, दू लगा दिया बुरा बन गया, ठीक है। दुष्कर, साहस, साहस का मतलब होता है हिम्मत, दुसाहस लगा दिया, दुस्साहस कैसे कर दी तुमने, ठीक है। दुस्तर, दुसह, ये सारे क्या आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है। अब हिंदी के जानते हैं। हिंदी में जैसे आ, का, अध, ओ, नी, ये सारे आते हैं। तो जैसे इसमें भी वही मतलब होता है, छूत को आ लगा दिया अछूत बन गया, ठीक है। मोल को अन लगा दिया अनमोल बन गया, पढ़ को अन लगा दिया अनपढ़ बन गया, ये सारे क्या हिंदी के उपसर्ग हैं। तो इसको ज़्यादा बस आप एक नज़र मार लीजिए, इससे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अगला है 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द। कभी कभी ना एक उपसर्ग की जगह 2 उपसर्ग भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, 2 उपसर्ग पूछ लेता है या 2 उपसर्ग के ऑप्शन आ जाते हैं, तो उन शब्दों को भी हम जान लेते हैं। जैसे हो गया आपका निर, भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, ये हिंदी का है। करण, ठीक है, निराकरण। प्रति उपकार, प्रति उपकार। सुसंस्कृत, सुसंस्कृत। अन आहार, अन आहार, ठीक है। सम आचार, सम आचार, सम भी उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, चार समाचार। तो ये सारे आपके क्या हो गए 2 उपसर्ग भी आ जाते कभी कभी, इस चीज को बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। सम, अब देखिए समा तो कुछ हो ही, कोई उपसर्ग होता ही नहीं, या तो सम होगा या तो आ होगा। सम आलोचना, ठीक है, समालोचना, ठीक है। अब दोस्तों आ गया इस वीडियो का मेन पार्ट, यानी क्वेश्चन आंसर। आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे आपको उपसर्ग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे अन उपसर्ग से बना शब्द क्या है, ठीक है। इसमें अनमोल, ये भी अन से बना। अनावश्यक, अनबन, यानी सारे ही आपके क्या हैं अन उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। अनुपमा उपसर्ग में क्या उपसर्ग है, ठीक है। देखिए अनुपमा का जब आप संधि विच्छेद करेंगे अन जमा उपमा, तो क्या आ गया आपका उपसर्ग अन आ गया, तो अन आ गया, ठीक है। तीसरा है सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब यही होता है ना कि कोई अव्यय या कोई छोटा शब्द आके एक मूल शब्द में लग जाए तो नया अर्थ लग जाए, ठीक है। लेकिन उपसर्ग का यहाँ पर ना ज्यादा महत्वपूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा, ज्यादा कोई मोल नहीं होगा, ठीक है। जहां उपसर्ग का मोल आ जाए ना तो वहां वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे सम जमा आदर, सम का ज्यादा महत्व नहीं है। सम जमा अभाव, देखिए सम जमा अभाव, यहाँ पर सम
सम मतलब होता है बराबर, और अभाव, ठीक है, एक्सपीरियंस, यानी सम बराबर का अभाव है। तो यहाँ पर एक नया शब्द निकलने की बजाय उसका अर्थ निकल रहा है, जो आपका उपसर्ग है ना उसका एक नया अर्थ निकल रहा है सम, यानी आपका ये नहीं होगा। जैसे सम जमा आचार, सम का ज़्यादा महत्व नहीं है, सम जमा उचित, सम का ज़्यादा महत्व नहीं है, तो आपका क्या हो गया, सम अभाव, ठीक है, सम अभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वार्थ शब्द में उपसर्ग क्या है, तो स्व जमा आर्थ, स्व जमा आर्थ, क्या बन गया आपका, स्वार्थ, ठीक है। परा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ठीक है, देखिए पराधीन, पराधीन, पराजय, पराक्रम, परा अभाव, ठीक है, पर अभाव है ये पर जमा अभाव होगा, ठीक है। सब में परा जमा धीन है, ठीक है, परा जमा अजय, अजय है, परा जमा करम है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पर जमा अभाव, ठीक है दोस्तों, ये नहीं होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए कर, आ जमा कर, इसमें हुआ है, आ जमा चरण, आचरण, इसमें भी हुआ है, आ इसमें नहीं हुआ। देखिए आराधना, आराधना खुद एक शब्द है, आराधना मतलब क्या होता है, पूजा अर्चना, या आ जमा आराधना कभी नहीं बनेगा, आ जमा आराधना ये कभी नहीं बन सकता, इसका संधि नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये आराधना, ठीक है। आ जमा गमन, आ जमा गमन, इसमें भी आ उपसर्ग है, तो इसमें किसमें उपसर्ग नहीं है, आराधना में, ठीक है। कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से मेल नहीं खाता, देखिए अनुगामी, इसमें भी अनु उपसर्ग है, अनूठा, देखिए इसमें ऊ की मात्रा पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऊ की मात्रा और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर क्या है, ये बा अलग है, बाकी सब में देखिए, ठीक है। आठवां है बेईमान शब्द में उपसर्ग बे किस भाषा से है, देखिए ये आपका हो गया उर्दू भाषा से, यानी ये विदेशज उपसर्ग है, ठीक है। बेईमान बोलते नहीं, ईमान शब्द किसमें, उर्दू में यूज होता है, तो बे उपसर्ग लगा दिया, इसमें क्या बन गया, बेईमान, ठीक है। ये आपका उर्दू भाषा से, यही आंसर है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इसके बाद हम प्रत्यय लेके आएंगे, ठीक है, और भी इसके बाद हम हिंदी के टॉपिक आपको क्लियर करा देंगे एग्जाम से पहले जितने भी टॉपिक हैं, ताकि आपका एटलीस्ट हिंदी 40 नंबर कंफर्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय ऑल।